लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पंचायत चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं। इसी कड़ी में यूपी के बारे में सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत के एक राज्य हरियाणा जो अपने खेलों में स्थान के लिए जाना जाता है, उसी हरियाणा के जनपद पानीपत के गांव कुराड़ा में बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व में 2 बार ग्राम पंचायत सरपंच रह चुके और अब की बार जो ग्राम पंचायत सरपंच पद के जो भावी प्रत्याशी हैं पाले प्रधान तंवर जी, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। उनकी हम राय लें, गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार पर उनकी राय लेंगे, महिला आरक्षण को लेकर उनसे बात करेंगे, देश के मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर उनसे बात करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे मुखातिब कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद है आपका। अच्छा, पाले राम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, 2 बार आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, फिर से चुनाव मैदान में है। हाँ जी, क्या क्या मन में विडंबनाएं हैं, क्या क्या काम गांव में और होने चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं और स्थापित होनी चाहिए? जी गांव का हमने पहले भी बहुत सुधार किया है जी और अब भी हमारे गांव में समस्या बड़ी बड़ी है। जी पानी की निकासी नहीं है, जी कुछ सड़कें खस्ता हैं, जी गलियाँ खस्ता हैं। एक हमारा गांव अलग से प्लाट में कॉलोनी भी बसी है, जी 466 प्लाट है उसमें, जी उसका भी सुधार हमने बिजली बना दी। जी वहाँ के पानी का बगैर बने ही जी पानी की समस्या, वहाँ ट्यूबवेल मंजूर करा दिया जी और उसके 50 लाख रुपए 73 लाख रुपए मंजूर कराए हमने, जिसमें सीवर दबेंगे, ट्यूबवेल लगेगा। जी बिजली हमने उस गांव में पहुंचा दी। ये हमारे गांव का ही हिस्सा है। जी। तो शिक्षा को लेकर आप क्या काम गांव में करना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा एक अनिवार्य तत्व है जिससे आपकी आगामी पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, विकास हो सकता है। हम शिक्षा के लिए पूरा जोर लगाते हैं। अपने स्कूल बना हो रहा है हमारा सरकारी जी +2 का। जी और जब हम पहली बार सरपंच बने, जब हमारा स्कूल सिर्फ 5वीं का ही था, जी हमने 8वीं का कराया। अपने प्लान में ही अपना 10वीं का कराया स्कूल। जी उसके बाद में समझिए ना, उसके बाद में स्कूल हमारा +2 का है अब। जी। और फिर जोर लगाते हैं, सुधार करते हैं स्कूल का। भविष्य में टीचरों कोई उचित स्तरीय शिक्षा मिल सकती है गांव में से? कोई डिग्री कॉलेज भी आप बनाए गांव में, क्योंकि बड़ा गांव है, बड़ी आबादी हाँ का जी, गाँव डिग्री कॉलेज की ये है ना जी, हमारा बन नहीं सकता क्योंकि पंचायती ज़मीन हमारे पास नहीं है। है। जी। पंचायती ज़मीन सिर्फ तो बड़ा उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है बच्चों को? वो स्कूल में पानी पर जाना पड़ता है जी। जो समस्या कुछ प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जाते हैं बच्चे, जी खासकर पानीपत में है, कॉलेज में जाते हैं बच्चे। जी। यहाँ +2 ही करके आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, बाकी बड़ी एक समस्या देखने को मिलती है गांव में, कूड़ा प्रबंधन नहीं हो पाता। हाँ कूड़ा सड़कों पर फैला रहता है, बीमारियां बढ़ती हैं, फिर स्वास्थ्य को लेकर बातें होती हैं। हाँ जी, आप ये योजना है कूड़ा प्रबंधन के लिए, हाँ कहाँ भिजवाया जाए जिससे व्यवस्था? हाँ, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं जी। जी उसमें पंचायती में सोचते हैं भाई कूड़ा खोद के बनाया जाए, उसमें डाला जाए। जी बाकी हमारे गांव में 4-5 स्वीपर भी लगे हुए हैं, जी वो भी सुधार कर रहे हैं, सफाई करते हैं। इस पर खासकर ध्यान देते हैं हम। जी और चारों तरफ हमारे फिरनी में गोबरों खड्डे कटे हुए हैं, जी उनमें डलता है। इनका भी धीरे धीरे समाधान होता ही जा रहा है, क्योंकि खड्डों में मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं। अब फिर अपने खेत में या समझिए ना, पंचायत की तरफ से ही आगे सुधार करेंगे, रास्ता बनाएंगे, पानी की निकासी का कराएंगे, उस कॉलोनी का भी करेंगे। अपने गांव के हमने 1 करोड़ 10 लाख रुपए अपने सीवरों के करवाए, जिसमें कि हमारे फ़िलहाल 2 ट्यूबवेल लगे हैं सरकारी, जी और भी ट्यूबवेल लगाना सोच रहे हैं। सीवर दबवाएंगे जी और घर घर टूंटी लगवाएंगे। ये सरकार की भी स्कीम है। अब भाई घर घर हर घर में पानी की सुविधा हो। तो इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, पूरा अच्छा, प्रयास। बात करूं आपसे तालाबों को लेकर, तालाबों की स्थिति बड़ी दयनीय है आज भी। हाँ, तालाब तो है ही नहीं जी। हमारे यहाँ सिर्फ छोटे छोटे जोड़ है, तालाब ही कह लो, उनको तालाब बोलते हैं, समझ गए ना। बाकी ये है कि पानी की निकासी नहीं है, सबसे भारी परेशानी जल हमारे निकासी को। की बड़ी समस्या। हाँ, निकासी की परेशानी है। तो नाले तो चारों तरफ बने हुए हैं आपके गाँव में? हाँ, नाले बन तो रहे क्या हैं। नालों की सफाई के कारण नहीं हो पा हाँ, रही है? सफाई होती है, सफाई भी करवाते हैं जी समय समय पे। पंचायत की तरफ से भी कराते हैं, फिर जो स्वीपर लगे हुए हैं सरकार की तरफ से, जी उनसे भी कराते हैं, जी सफाई करवाते हैं। जी। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपके गांव में?
क्या कोई पीएचसी सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब पहले था जी, हमारा छोटा के अंदर था जी। स्वास्थ्य, अब भी है वो जी। छोटा। अब हमने, डॉक्टर आते हैं? हाँ जी, डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर डॉक्टर आते हैं गांव में। रोज ही बाकी आते ये हैं? कोई शेड्यूल बना हुआ है? हमने नहीं, हमने अब बना हुआ है छोटा सेट बनाया भी हमने, बड़ा सेट बना दिया सरकार की तरफ से, पूरा हॉस्पिटल ली, जी। जिसमें के 10-12 बेड का वो हॉस्पिटल बनेगा, बन गया हॉस्पिटल तो बन के तैयारी होने को है। उसमें ये है कि उसी में डॉक्टर आएंगे, उसका उद्घाटन होगा। मेरा इसके लिए सुधार पे लगे हुए हैं हम। पूरा ही गांव हमारा समझिए बड़ा गांव है इस ब्लॉक में, हमारा सोनौली ब्लॉक में। बाकी ये है कि हमारे गांव में कोई आपस में पार्टीबाजी नहीं, रंजिशबाजी नहीं है, सुख शांति से गांव है। मेरा आपस में मेल करते हैं, जो भी सरपंच बन जाता है उसका साथ देते हैं, उसके साथ जाते हैं, कहीं भी काम रुके तो उसको करवा के साथ में जाके करवाते हैं। अच्छा पहलवान जी, बात करूँ आपसे, आपका हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है। आज ही खेलों के लिए जाना कोई इसलिए खेल स्टेडियम गांव में है जिससे युवा अपने खेलों को लेकर यहाँ पर तैयारियां कर सके, भविष्य में भारत का नाम रोशन कर सके ओलंपिक जैसे गेमों में? जी। स्टेडियम नहीं है जी हमारे गांव में। वैसे स्टेडियम की कई बार स्कीम आई हमारे जी। यहाँ, ज़मीन नहीं थी, ज़मीन है तो हमारी पंचायती दूर है। जी। हाँ, तो अब हम जोर लगा रहे हैं इस बात पे, अगर भाई चल वो ना बने तो वहीं उसी ज़मीन में पंचायती में स्टेडियम बनवाएं, क्योंकि पहले सरपंच रहे हैं उन्होंने थोड़ी कम गौर करी हमारी सरकार की तरफ से, इस स्टेडियम के लिए खूब जोर लगाया है, बाकी बन नहीं पाया। ये आगे हम भी सोचते हैं बन के सरपंच प्रधान बनेंगे तो आगे स्टेडियम भी बनवाएंगे। और दूसरी बात ही हमारे बच्चे गांव के खेल कूद में, हरियाणा ही पूरा ही है हमारा, हरियाणा खेलों के लिए आपके जाना जिले का जाता एक है। गांव है खांदरा, हाँ वहाँ से नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, जेवलिन थ्रोर में हाँ जी, स्वर्ण पदक हमारे लिए जीता है। हाँ, तो हमारे हरियाणा में भी बहुत हैं ऐसे। नहीं, पानीपत जिले में ही है वो तो। हाँ, पानीपत जिले में है खंदरा गांव। जी। हाँ, बहुत हमारा हरियाणा ही पूरा इस बात पे जोर लगाता है, खेल कूद में बच्चे आगे बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इनाम लाते हैं, करते हैं। यहाँ भी हम कबड्डी कराते हैं, कबड्डी का खेल भी कराते हैं, फुटबॉल का भी कराते हैं, समय समय पर पंचायत की तरफ से भी कराते हैं। जी। भाई कबड्डी का खेल हो गया, वैसा हो गया, इस पे लगे हुए हैं। बाकी स्टेडियम की खासकर कमी हमारे गांव में है, खलती है। स्टेडियम नहीं है। अच्छा मैं एक बात करूँ आपसे, 50% महिला आरक्षण दे दिया गया है। हाँ जी। यूपी में हमने सर्वेक्षण किया, बड़ी समस्याएं निकल कर आई महिला आरक्षण को लेकर। हाँ, सरकार चाहती है कि महिलाओं को मजबूत किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए, राजनीति के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में किया जाए। हाँ जी, राजनीति के लिए महिला आरक्षण एक विधान दिया गया है, कानून बनाया गया है कि 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। महिलाएं इन पर चुनाव लड़ती हैं, महिलाएं ही सरपंच, प्रधान, मुखिया बनती हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन राजनीति परिवार के लोग करते हैं, तो महिलाओं को लाभ क्या होता है आपकी नज़रों में? महिला को लाभ होता है जी, वो भी काम कराती हैं, सरपंच भी बनती हैं। 50 पहले तो 33% था हरियाणा में, 50% कर दिया है। जी। हरियाणा में 50%, एक प्लान जनानी लड़ेगी, एक प्लान आदमी लड़ेगा। जी। अच्छी बात है, जनानियाँ को आगे बढ़ावा दे रही है सरकार। फिर गांव के लोग भी, हम भी चाहते हैं भाई हमारी जनानियाँ भी आगे बढ़ें, काम कराएं, समस्या जो भी समस्या है वो दूर करें, उनका साथ भी देते हैं हम। जनानियों का सरपंच बन जाए उनके साथ देते हैं, काम कराते हैं, उनसे कह के काम कराते हैं, उनसे कंधे से कंधा मिला के ही पूरा गांव चलता है। ये नहीं है एक सरपंच बन गया बस उसके खिलाफत की, नहीं। हमारा इतना बड़ा गांव है, इसमें पार्टीबाजी नहीं है, सुख शांति से गांव है। जिस गांव में पार्टीबाजी नहीं होगी वो हमेशा सुख शांति रहता है और तरक्की की तरफ भी, विकास की तरफ भी आगे बढ़ता है। हमारा गांव की हालात, जब मैं 2000 में बना तो हमारे चारों तरफ फेरनी में पानी होता था, जरा सी बरसात होगी वैसे गाँव का पानी भी खड़ा इकट्ठा होता था। इसमें मैंने खुद ही सारे चारों तरफ एक नाला बनाया, फिर उसको हमने सारी फिरनी बनाई। अब तो सरकार की तरफ से सड़क बन गई है, सड़क पक्की सड़क बन रही है। बाकी हमने चारों तरफ सूखा किया। अब हम आज के दिन हमारे गांव में और गांव से बहुत ही सुधार है, धीरे धीरे काम अच्छा हो, यही तमन्ना है हमारी। अपने बच्चे भी शिक्षित हों, कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूल तो है ही हमारा +2 का। बाकी ये है कि कॉलेज में के लिए तो बच्चे उच्च पढ़ाई के लिए तो आगे जाते हैं,
कुरुक्षेत्र जाते हैं, कल पानीपत जाते हैं, दूर दूर जाते हैं बच्चे। जी। कुछ अच्छा, आप इस पद से अलग आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं बीजेपी से। हाँ, बीजेपी के हम। एक छोटा सवाल आपसे। हाँ जी। देश के विरोध मुद्दों को लेकर हाँ जी। एक बड़ी आंदोलन देश में चल रहा है, किसान आंदोलन। हाँ जी। हाँ जी। क्या आप मानते हैं कि ये वास्तविकता में किसानों के लिए ठीक नहीं है, या फिर एक राजनीति हो रही है? आपका क्या व्यक्तिगत राय क्या है इसको? नहीं, व्यक्तिगत यह राय है जी, हम भी सुन तो लो। हम कहते हैं जी सरकार ने इस बात को मान जाना चाहिए। अगर जो समस्या पूरे देश की है उसकी देश पे विचार करना चाहिए। हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, समझिए ना, अच्छे सोच है उनकी, बहुत देश आगे बढ़ा है इनकी करकलमों से। इनका पूरा इंडिया का नाम आज के दिन, पहले समझिए ना, पहले इतना नाम नहीं हुआ। अब इनका काम तो खूब हो रहे हैं, गरीबों की समस्या भी दूर हो रही है, खूब ग्रांट भी मिल रहे हैं, पंचायत को मिल रहे हैं, अनाज भी मिल रहा है गरीबों को। हम ये कहते हैं इतनी एक समस्या है पूरे देश की, किसान, इंडिया भारत जो अपना देश है वो किसानों का माना जाता है, कृषि प्रधान देश है। इसलिए इन्होंने सोच विचार करके, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, उन्हें सोच विचार इसके बारे में करना चाहिए। क्योंकि देश को फिलहाल बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हड़तालें हो रही हैं, धरने धरे जा रहे हैं, सब कुछ इनके लिए विचार प्रधानमंत्री जी ने करना चाहिए। आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि वो लट साथ में रखकर ठीक करें किसानों को। नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो अफवाह फैला देते हैं लोग। ऐसा है, सुनो, ऐसे तो अफवाह फैला देते हैं लोग, कहना कुछ है करना कुछ है। कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है हमारे अब भाई ऐसी बात करें, बाकी है वैसे ही अफवाह चलती है, भाई ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। उनका बयान बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। हाँ जी, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। हाँ, वो बयान तो बोलते थे, गलती से समझिए ना, नए मुख्यमंत्री बने हैं, कभी ये पंचायत मेंबर तक नहीं बने, सीधे मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने इतना समझिए ना, इतना पूरा ज्ञान नहीं है, कोई बात गलत भी निकल जाती है। गलत है, सीधा ही मुख्यमंत्री बने, ये कभी पंचायत मेंबर भी नहीं बने। जैसे हम पहले शुरू में पंचायत मेंबर बने गाँव के, फिर सरपंच बने, फिर अपनी यूनियनों के प्रेसिडेंट बने, ट्रक यूनियन के। 40 साल से लगातार, हम 40-42 साल से लगातार हैं अपनी यूनियन के प्रेसिडेंट। अच्छा काम करेंगे बनेंगे। अगर 2 बार सरपंच भी बने, ब्लॉक समिति में भी बने, पंचायत मेंबर भी बने, अगर फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ गांव के लिए करेंगे, लोगों को दिखेगा, समझिए ना, लोग देखते हैं इस बात को, अब भाई काम भी होगा कि नहीं होगा। पीछे हमने इसको, हमारा ये ब्लॉक जिला परिषद वाला था, गांव ने इकट्ठे होकर, हम दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे, गांव ने इकट्ठे होकर इसको दे दी। हमारे को कहा अभी आप चुप रहो, समझिए ना। इसने हमारे गांव का क्या, पूरे अपने इसका, हमारे 24 गांव थे, इसमें 24 गांव में हम कुछ भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये भागते रहे दूसरी पार्टी की तरफ, समझिए ना। अपोजिट थे, अपने मेंबर के मेंबर ऐसे रह गए, 5 साल पूरे काट दिए इसने ऐसे ही खाली। अच्छा, मेरा आखिरी बिल्कुल लास्ट में कर रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ जी। बात को एक कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। हाँ जी। हमारे जो महापुरुष रहे हैं किसी भी समाज से हो, हाँ जी, हाँ जी, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम 2010 से मैदान में हैं। हाँ। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, महापुरुषों के बारे में जिस प्रकार जानकारी होनी चाहिए थी, क्या आज हमारी पीढ़ी को, या छोटा बच्चा बता सकता है कि हमारे कितने शहीद, कितने स्वतंत्रता सेनानी गाँव से हुए हैं, बता सकता है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बता सकते हैं कि इस गांव से कितने लोगों ने भाग लिया स्वतंत्रता संग्राम? हाँ, बता सकते हैं, बच्चे भी बता सकते हैं, हमारे गांव के समझ, मिलिट्री में भी हैं, सब कुछ है। तो आप बताओ कि आपके वहाँ से कितने स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 सेनानी मारे, कम से कम भी मारे गाँव में, कोई रिटायर भी हो गए, कम से कम। इतने बड़े गाँव में ज़्यादा तो नहीं है, 200-250 करीब तो हमारे सेनानी रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ क्रांति में जिन्होंने भाग लिया हो। हाँ, क्रांति में भाग लिया उन्होंने, ऐसे लोग भी हैं? ऐसे भी लोग भी हैं, उसकी पूरी जानकारी आपके पास? हाँ, समझिए ना। उनके प्रचार प्रसार के लिए कोई द्वार, कोई मूर्ति गांव में नहीं है? नहीं, मूर्ति नहीं है जी। तो अगर आप सरपंच, तीसरी बार सरपंच आप बनते हैं? हाँ, बनाएंगे जी, बिल्कुल उनकी यादगार बनाएंगे, जो हमारे रहे हैं, समझिए ना, उनके सोचते हैं भाई उनके लिए बने। ऐसा तो नहीं है कथनी करने में बेरंतर दिखाई? नहीं, करेंगे, ये सोच रहे हैं, पूरे अपने गांव के शहीदों के लिए करेंगे, ये तो विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव के शहीद भी हुए हैं बहुत, समझिए ना। बाकी इस बात पे भी गौर करते हैं हम, ज़्यादातर शिक्षा में भी गौर करते हैं। ये हमारा पाँच पहले प्लान में जब मैं बना
हमारा 5वीं तक स्कूल था, हमने 8वीं का कराया, फिर 12वीं का +2 का कराया। अब हमारे गांव में बड़ा सुधार है, स्कूल का सुधार किया, उनमें पंखे भी लगाए, अपनी जेब से भी लगाए, क्योंकि पंखे नहीं थे बच्चों में, स्कूलों में सरकार नहीं देती थी। तो हमने गांव के इकट्ठे हो गए, पैसे 10 रुपये इकट्ठे करके हमने पंखे भी लगवाए बच्चों की। टीचरों के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से अपील करी, हमारे टीचर भी स्कूल के पूरे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है। अच्छा, चुनाव में एक बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ, पंचायत चुनाव में अधिकतर वोट के समय क्या होता है, गांव में शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, क्या स्थिति यहाँ भी ऐसी? नहीं जी, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बाकी यूँ वैसे है, अगर भाई शराब शरूब बट की ये होगी ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ही लोग हैं हमारे, खाते पीते लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब जमींदार हैं। ज़्यादातर 50% इस गांव में SC BC है और देश वाला गांव है, अच्छे लोग हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। हमारे गांव की जो भी समस्या हो हम रल मिल के सारे ही करते हैं, सारे मिल के ही काम करते हैं। ये नहीं है भाई ये बरादरी का, नहीं, सारे हम जो समस्या आती है हम करते हैं। अब हमने पूरे गांव में चारों तरफ हमारे छोटी छोटी होते थे मंदिर, समझिए ना, माताओं के मंदिर, ये हमने अपने अड्डे से लेके इसके तरफ सारे हमारे गांव में आज के दिन 8 मंदिर हैं, 8 मंदिर हैं, चारों तरफ हैं, चारों कोनों पे हैं, समझिए ना। दर्शन होते हैं सुबह, सभी के मत्था झुकाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे गांव में बड़ी इन मंदिर बनने से बड़ी रौनक आई है, गांव में रौनक आई है, बड़ा फ़र्क पड़ा है इससे। अति इस पर जोर लगा रहा है आज भी, बल्कि आज भी हमने मूर्ति स्थापना कराई है, बसंती माता बोलते हैं इधर, काली माँ बसंती माता की तस्वीर अभी करवा के ही परिक्रमा करवाई, अब मंदिर की स्थापना हुई। अब रात को जागरण कराएंगे, कल उनका भंडारा भी कराएंगे। अतः हमारा गांव अपनी तरफ, हमारा गांव बिल्कुल बहुत ही अच्छा गांव समझते हैं हम। नहीं तो ऐसे गांव भी हैं जिनमें ज़्यादा पार्टीबाजी है, लड़ाई झगड़े हैं। नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पलानी और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अब हमने बात की हरियाणा के जनपद पानीपत के गांव कुराड़ के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं पालीराम प्रधान तंवर जी से, जिनका कहना अगर और अब की बार भी प्रधान बनते हैं तो गांव की इतनी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। हरियाणा से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क, हरियाणा।